ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ये वो बच्चे हैं जिन्हें शायद स्कूल नसीब ही नहीं हुआ। आप काम तो करते हो, अब आपको जो पैसा मिलता है आप पैसा गिनना नहीं आता, कोई और आपके बदले पैसा गिन रहा है। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि उनके पेरेंट्स को भी एजुकेशन पर लेकर आने के लिए। सरदार जी दे नाल एक होर शख्स हैगे ने, एक नाल जिहड़े इस वेले बच्चों नूं पढ़ा रहे ने, इन्हां दे नाल भी गलबात करदे। इन्हां दा दोनों इकट्ठे होके इत्थे अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी हैगी, अपना फर्ज, इंसानियत दा फर्ज जिहड़ा मैं तां कहांगा, क्योंकि जिम्मेवारी तां वो चीज़ हो जाती है जिन्हों आपां लै लईए, पर ये फर्ज हुंदे ने और उस फर्ज नूं अदा कर रहे ने। सर नाम दसो जी पहले। मेरा नाम सुजीत पाठक है। पाठक साहब तुसी टीचर हो कि? नहीं, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, एक कंपनी में मेरी जॉब है। अच्छा जी। तो ये एक ड्यूटी है जो मैं जॉब के बाद पूरी करता हूँ। अच्छा। सोसाइटी समथिंग हम रिटर्न करते हैं सोसाइटी को, तो इन बच्चों के लिए मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी थी जो शायद मैं पूरा कर रहा हूँ। मन दे विच किवें ख्याल आया भी इन्ने थल्ले डिगे हुए बच्चे जिन्हां दे कोल पैसा, मापिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ फीसां ਤਾਂ ਛੱਡੋ, शाम ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ? इन बच्चों के जब पेरेंट्स को मैं देखता हूँ तो लगता है कि गरीबी और शायद अशिक्षा रह गई, जिनकी वजह से वो शायद लेबर क्लास या कहें वो आज उस समाज में है जहाँ शायद उनकी वैल्यू नहीं है। तो आया कि क्यों ना इन बच्चों को थोड़ा पढ़ा कर हम शायद इनकी लेवल थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें शायद स्कूल नसीब ही नहीं हुआ और शायद नसीब हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये हमेशा इनके जो भी इनके पापा मम्मी जो जॉब करती हैं वो कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। तो आप एक स्कूल में रह के पढ़ भी नहीं सकते उसको, तो ताकि इनके लिए जब स्कूल नहीं होता तो क्या स्कूल हम लेकर आ सकते हैं इनके पास। तो अंकल जी के साथ हम लोग जुड़े, तो फिर उसके बाद हुआ कि इन बच्चों को इकट्ठा किया जाए। तो पहले हमने 2 बच्चों को पकड़ा, उसे चॉकलेट बिस्किट लालच देकर हमने बिठाया, क्योंकि शिक्षा कभी आज तक उन्होंने देखी नहीं थी। तो एक स्कूल का टेस्ट लगाना था कि ये समथिंग अच्छा होता है, ये आपके बेहतर के लिए है। तो हमने फिर चॉकलेट बिस्किट लगा कर इन्हें यहाँ बुलाया, फिर धीरे पढ़ाना शुरू किया। और अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे अभी मैं 9 पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आगे 10 तक लिखते हैं। तो बच्चे अब खुद भी पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, देख के खुशी होती है कि चलो कुछ मेहनत रंग ला रही है। पाठक साहब हो कित्थों, तुसीं कित्थों बिलोंग करते हो? मैं हूँ बिहार से। अच्छा। हाँ, तो मेरी जॉब यहीं पर है। तो ये बच्चे अक्सर जब भी यहाँ नई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इन बच्चों को देखता था, दिन भर ये नीचे वहाँ घूमते रहते हैं। तो मन में ख्याल आया कि बाकी बच्चे जाते होंगे स्कूल, ये बच्चे यहाँ घूमते हैं, तो कल को जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम शायद दोष देंगे कि ये पढ़े क्यों नहीं, शिक्षा फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो इन शिक्षा मिला नहीं। तो फिर आए वही तभी था कि एक आइडिया आया कि क्यों ना इनकी शिक्षा के लिए कुछ तो कर सकते हैं। तो अब ऑफिस की टाइमिंग हमारे पास होती है जिसमें शायद ऑफिस बाहर नहीं आ सकता, तो ऑफिस के बाद का समय तो मेरा है, तो क्या उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए। तो ऑफिस के बाद का समय चुना, बच्चे आए, इनके पेरेंट्स से बात किया, उन्होंने वो लोग भी खुश थे कि चलो ठीक है हमारे बच्चे कुछ तो सीख जाएंगे और शायद उनसे अच्छा कर पाएंगे भविष्य में बड़े होकर। तो ये था, अच्छा लगता है। और ख़ासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शायद एक अभियान शायद था, तो मैक्सिमम जो लड़कियाँ ही हमारे पास हैं, तो ये भी एक देख कर अच्छा लगता है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज कितने बच्चे हो गए ने टोटल? हम लोगों ने लगभग 2 बच्चों से शुरू किया था, आज 12-14 बच्चे तो हो ही गए, क्योंकि बच्चे कुछ आते हैं फिर जैसे बच्चे फिर चले गए, जिनके कहीं और जॉब लगी, कहीं और काम हो गया तो वहाँ निकल गए। तो बच्चे फिर आते जाते रहते हैं। तो अब इनकी तो कोई एक फिक्स एड्रेस नहीं है, ना इनका कोई लोकेशन है, ये घूमते फिरते रहते हैं। तो जो बच्चे हमें आसपास दिख रहे हैं हम उन्हें पकड़ के ले आते हैं, भाई पढ़ना है, और उनके पेरेंट्स भी हैप्पी हैं, चलो ठीक है बच्चा हमारा पढ़ लेगा। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ,
ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ कुछ किया जाए? अभी इनके पास शिक्षा कुछ थी ही नहीं। अभी जैसा बता रहे थे कि अभी जब हम लोगों ने इन्हें लाया था यहाँ पर, तो इन्हें 1 या 2 क्या था पता ही नहीं था। इनके लिए सब कुछ एक दूसरी दुनिया की चीज़ थी। अब ये इन्हें पता है कि 1 या 2 गिनती होती है और 1 2 से क्या होता है। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग भी उसके साथ हम लोग इनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं कि आगे अब कैसे करेंगे। तो अभी प्लान आउट कर रहे थे कि क्या इनमें से जो बड़े बच्चे हैं जो कि अभी 7वीं 8वीं 9वीं के लायक हैं, उनको क्या करें। तो अभी देख रहे थे कि एक ओपन स्कूलिंग है जहाँ से आपको कोई स्कूल की डिपेंडेंसी नहीं होती कि स्कूल में आपका नामांकन हो चाहे एडमिशन हो, वहाँ से आप जाकर करोगे। तो अभी प्लान है कि इन बच्चों कुछ बच्चे का ऐसा ग्रुप बन जाए, 5-6 बच्चे हो जाए, तो हम एक बार उनके पास लोकल रीजनल में एक बार अप्रोच कर सकते हैं कि वो बच्चे हैं जो शायद दबे या जिनके पास नहीं मिला, वो जिनको मौका नहीं मिला रजिस्ट्रेशन करने का या पढ़ने का या अच्छी शिक्षा के लिए, तो शायद उसके बाद आगे प्लान करेंगे उनके लिए भी कि 10वीं उनका निकाल सके। अभी हमारा ये सपना है कि हम लोग 10वीं 12वीं इसके हम कुछ तो कर सकें इनके लिए, कि एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी इनकी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ? नहीं नहीं जी, ये तो मतलब ये खुशी होती है कि अगर पूछते हो तो मतलब आप कोशिश कर रहे हो, और आप कोशिश करो मतलब आप कुछ सीख रहे हो। तो ये तो और खुशी की बात है कि आप अगर पूछते हो। लेकिन मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो बच्चों ने कभी आज तक परेशान नहीं किया कि हाँ उनको सीखने में दिक्कत है। चाहे वो बच्चे अभी देखो, अब मुश्किल से 2 वीक में बच्चे आज 10 तक लिख रहे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं था, वो हैप्पीली वो 10 तक लिखते हैं। उनकी क्लास में 2-3 घंटे की क्लास है। रेगुलर स्कूल्स में जहाँ पर कि 5-6 घंटे की क्लास होती है, उसके बावजूद आप 1-2 साल लगता है आपको सीखने में कि 1 2 3 4। अभी हमारे पास ऐसा कुछ रिसोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बच्चे ज़मीन पर बैठे थे, इनके लिए कुछ चटाइयाँ बनवाई, कुछ चटाइयाँ मिली, फिर स्लेटा लाए गए, वो चॉक्स लाए गए। तो बच्चे खुद ही 2 घंटे में आप पढ़ रहे हैं और फिर 2 घंटे में आप इतना फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको प्लेटफॉर्म की कमी थी, जो शायद हम लोग एक बन रहे हैं जरिया, जो जहाँ शायद ये हमारे थोड़ी ऊपर उठ पाएँ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ रही है, शिक्षा तंत्र दी जो शिक्षा तंत्र है हमारा, उसकी थोड़ी कमी रही है, उसमें जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहित नहीं किया गया है? नहीं, मैं उस पर तो ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक अलग ड्यूटी है जी। अब ये बच्चे थे जो यहाँ घूम तो रहे थे। अब मुझे नहीं लगता है कोई स्कूल के प्रिंसिपल आके यहाँ बिल्डिंग में चेक करें कि क्या बच्चे घूम रहे हैं कि नहीं। तो ये, और इनका कोई एक, मैंने जैसे बताया, इनका कोई एड्रेस भी नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ। तो इनको ट्रैक करना हमारे लिए मुश्किल था शुरू में कि अब कौन कौन से बच्चे हैं और कितने बड़े हैं, इनके पेरेंट्स कौन हैं। तो समहाउ हम लोगों ने किया, बट अच्छा है अगर कोई स्कूल भी अगर ध्यान देती है, इन बच्चों को रेगुलर एडमिशन करवाती है, तो हमारे लिए और खुशी की बात होगी कि इन बच्चों को एक बेस मिल जाएगा। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचर नहीं हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपने जो मैंने सीखा मैं वो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हो सकता है जो टीचर हो वो शायद बेहतर जानते हों, तभी वो टीचर हैं। तो शायद अगर वो प्लेटफॉर्म मिल जाता या मिल जाए तो और खुशी होगी। तो हम और बच्चों को वहाँ लाएंगे कि आप इनको भी पढ़ा दो, इनको भी पढ़ा दो। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। उसमें एक और चीज़ थी जो अभी हम लोगों ने प्लान आउट किया हुआ है कि जब इनके पेरेंट्स से हम मिल रहे थे तो वो लोग भी इलिटरेट हैं जी। और सब मतलब एक आश्चर्य की बात थी कि उन्हें पैसा भी गिनना नहीं आता। आप काम तो करते हो, अब आपको जो पैसा मिलता है, आप पैसा गिनना नहीं आता, कोई और आपके बदले पैसा गिन रहा है। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि उनके पेरेंट्स को भी एजुकेशन पर लेकर आने के लिए। तो अभी हम लोगों ने सैटरडे संडे के लिए भी प्लान किया है कि उनके, क्योंकि दिन भर तो ये काम करते हैं, तो शाम का 1 घंटा हमने कुछ से बात की है कि क्या आप शाम का 1 घंटा तैयार हो हमारे साथ सैटरडे संडे लगाने के लिए। तो वो तैयार हैं। तो होपफुली कि हम जल्द ही सैटरडे संडे उनके लिए इवनिंग क्लास लगाएंगे, ताकि आपका दिन का रूटीन डिस्टर्ब ना हो और आप शिक्षा ले भी लें। ये भी हम लोगों की ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਖੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਗੰਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਲੀਨ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।